एक छोटे से गांव सोनापुर में रवि अपने बूढ़े पिता हरीराम के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब से हरीराम ने ही रवि को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन रवि काफी आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार माधव सिंह के खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, तो वहीं रवि दिन भर सोता रहता। अरे रवि बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन पड़े हैं उन्हें मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलस से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूँ। आप खाना खाकर माधव सिंह के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामखा गुस्सा करने लगेंगे। हरीराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि बेटा, अब मैंने माधव सिंह को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब न देता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को नहीं कहता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा। रवि नाराज होकर बोला, ये क्या बाबूजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं रही? हरीराम भी गुस्सा हो गए। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकलकर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि मैंने निकम्मा बेटा पाल रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। ये सुनकर रवि गुस्से में घर से बाहर निकल गया और पास के कालीवन जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो उन्हें क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रवि इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक साधु महात्मा गुजर रहे होते हैं। वे रवि को सोता हुआ देखकर कहते हैं, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में तो नौजवान और हट्टे कट्टे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। साधु महात्मा की बात सुनकर रवि की आंख खुल जाती है। वो खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पर बाबूजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर थोड़ा सुकून की सांस ले रहा हूँ उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। साधु महात्मा शांत स्वर में बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम गलत राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। रवि झुंझलाकर बोला, अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। पूरे सोनापुर गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। साधु महात्मा ने जाते जाते कहा, अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सिर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते देर नहीं लगेगी। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से चले जाते हैं। रवि के मन में थोड़ा डर जरूर पैदा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फिर से वहीं सो गया। देखते ही देखते शाम हो गई। तब रवि उठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही हरीराम ने दुखी होकर कहा, रवि बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ भर वापस आ गए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। रवि घबराकर बोला, अरे नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ लोग ऐसा वैसा काम दे रहे हैं जो मुझसे नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, बस अब मरने की बात मत कीजिए। अगली सुबह होते ही रवि बिस्तर से उठ गया और काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन वो फिर से कालीवन जंगल में जाकर बैठ गया और यही सोचने लगा कि उसे कोई आसान काम कैसे मिल सकता है। सोचते सोचते वो फिर थक कर सो गया। अब रवि रोज यही करने लगा। उसकी आलस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच एक ऐसा दिन आया जब उसके पिता हरीराम बिस्तर से उठ भी नहीं पाए।
उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब रवि बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था और जेब में एक पैसा भी नहीं था। कहाँ से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलस करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। रवि पछताते हुए सोचने लगा, सुबह होते ही माधव सिंह से पैसे उधार ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही रवि पैसे उधार लेने जमींदार माधव सिंह के घर निकल जाता है। माधव सिंह उसे देखकर बोले, अरे रवि, तुम मेरे यहाँ? क्या हुआ? जब से तुम्हारे पिता हरिराम ने मेरे यहाँ काम छोड़ा है तब से सारा काम रुका हुआ है, लेकिन तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? सब ठीक तो है? रवि दुखी होकर बोला, नहीं सेठ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर साहब 400 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहाँ कई सालों से काम करते थे। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी, अब उनकी जान आपके हाथों में है। माधव सिंह हंसते हुए बोले, क्या 400 रुपए? अरे रवि, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है। जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाया जाता। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारी, वैसे ही मैं भी तुम्हारी फरियाद को लात मारता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। 400 रुपए तो क्या, 40 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। रवि को पूरी उम्मीद थी कि माधव सिंह उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई। बेचारा उदास होकर सोनापुर गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद वहां से उसे कुछ मदद मिल जाए। रवि मुखिया के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा दुखी होकर फिर कालीवन जंगल में उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी आलस की वजह से कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं है, और आपको तो पता ही है कि बिना काम किए पैसे कहाँ से आएंगे। भगवान मेरी मदद कीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगा। रवि पछतावे के आंसू बहा रहा था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसी रास्ते से फिर वही साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने रवि को रोते देखा तो बोले, क्या हुआ बेटा, मुसीबत आई तो रोने लगे? मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हारा आलस एक दिन तुम्हें ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक समझ लिया। देखो आज तुम्हारी हालत कितनी खराब हो गई है। रवि रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया, लेकिन आज मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे पिताजी हरिराम की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर 400 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन गांव में कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। बचपन में मेरी माँ चली गई थी, और अगर अब पिताजी भी चले गए तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। साधु महात्मा कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये सुनकर अच्छा लगा। ये लो बेटा, ये मेरी साधना से बनी हुई राख है। इसे अपनी जीभ से चूम लो और फिर जंगल में लकड़ी काटना शुरू कर दो। ये राख तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर दानव जैसी ताकत आ जाएगी। अब रवि को एक रास्ता मिल चुका था। वो तुरंत उस राख को चूम लेता है और कालीवन जंगल में लकड़ी काटने निकल जाता है। देखते ही देखते रवि बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है और उन्हें बाजार में बेचने निकल जाता है। लकड़ियां सूखी और अच्छी होने के कारण उसकी सारी लकड़ियां तुरंत बिक जाती हैं। रवि पैसे लेकर सीधा घर लौट आता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह भगवान, आपने तो कमाल कर दिया। इतनी जल्दी मुझे 6000 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 400 रुपए भी इकट्ठा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी राख में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन होते ही रवि जोर शोर से काम करने लगता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता हरिराम का इलाज शुरू करा सके। रवि को जानवरों की तरह मेहनत करते देख सोनापुर गांव के लोग भी हैरान रह जाते हैं। इस तरह रवि कुछ ही दिनों में 36,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। रवि खुश होकर कहता है, भगवान की कृपा से 36,000 रुपए का इंतजाम तो हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द
4,000 रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। रवि अपने पिता के पास जाता है और देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। रवि घबरा कर बोला, हे भगवान, पिताजी की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है, दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। भगवान, बस थोड़ा और वक्त दे दो, मुझे 4,000 रुपए का इंतज़ाम करना है। कुछ देर सोचकर वो बोला, एक काम करता हूँ, फिर से माधव सिंह के पास जाता हूँ, इस बार शायद वो मुझे मना नहीं करेंगे। रवि दौड़कर माधव सिंह के पास जाता है और 4,000 रुपए के लिए उनसे विनती करने लगता है। माधव सिंह रवि की मजबूरी देखकर मन ही मन सोचने लगे, रवि को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर मैं इसका फ़ायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में हो जाएगा। फिर वे बोले, ठीक है रवि, मैं तुम्हें 4,000 नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्ठा खेत जोतना होगा। बोलो, क्या तुम ये काम करोगे? रवि तुरंत बोला, ठीक है मालिक, अगर आपका ये काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वो बच सकते हैं, तो मैं ये काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। रवि जल्दी से 4,000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था। वह बिना समय गंवाए कुदाल लेकर खेत में काम करने लग गया। रवि पूरे दिल से मेहनत करता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम तक उसने 10 कट्ठा खेत जोत दिया। फिर वह माधव सिंह के पास गया और बोला, सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, ताकि मैं अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सकूं। माधव सिंह मुस्कुराते हुए बोले, वाह रवि वाह, एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे, और आज देखो मुसीबत आई तो तुम्हारा आलस अपने आप छूट गया। ये लो तुम्हारे पैसे, और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले ही दिन रवि अपने पिता हरीराम को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज जल्दी शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में हरीराम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हरीराम भावुक होकर बोले, अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर की फीस चुकाई और मुझे नया जीवन दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। कुछ दिनों बाद रवि फिर से कालीवन जंगल में लकड़ी काटने जाता है। वहां उसे फिर से वही साधु महात्मा मिल जाते हैं। रवि खुशी से बोला, अरे बाबा, आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस राख की मदद से अपने पिताजी का इलाज भी करवा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप उस राख में जादू नहीं मिलाते तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता। ये सुनकर साधु महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रवि बेटा, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मेहनत की वजह वो राख थी? नहीं बेटा, तुमने जो भी मेहनत की वो अपने लगन और हिम्मत से की। मैंने तो बस तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया था। वो भस्म असली नहीं था, वो तो सिर्फ साधारण राख थी। रवि हैरान होकर बोला, क्या सच में बाबा, वो सिर्फ राख था? अब रवि समझ चुका था कि असली चमत्कार किसी चीज में नहीं बल्कि इंसान की मेहनत और लगन में होता है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने की ठान ले तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। कहानी से सीख, मेहनत और आत्मविश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।